हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अडानी ग्रुप की और इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनकी मतलब रातों की नींद छीन ली है। अब किसने छीनी है मैं आपको बता देता हूँ। ये है वो बंदा भाई, इसका नाम है नेथन एंडरसन। तो ये एक फर्म चलाते हैं, एक तरीके से इनकी एक कंपनी है, फर्म है, उसका नाम है हिंडर्सबर्ग रिसर्च। तो ये मतलब यूएस बेस्ड कंपनी है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका नाम है यूएस में। तो मतलब इसने जिसके बारे में भी जो रिसर्च की है ना, तो वो मतलब गलत नहीं की है। इन्होंने अभी अडानी के खिलाफ एक मतलब रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो अडानी की जो शेयर्स है और कंपनी, उनके बारे में बहुत कुछ बताया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बताया है। देखिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अडानी ग्रुप है वो स्टॉक्स का मैनिपुलेशन करता है, मतलब कि स्टॉक्स ऊपर नीचे करता है अपनी कंपनी के। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि 3 साल में जो अडानी के शेयर्स है ना दोस्तों, वो 819% से बढ़े हैं। तो ये कोई नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है उनके हिसाब से। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा एक रेप्यूटेड फर्म है, तो लोगों को इसकी बात माननी पड़ती है। और इसकी वजह से अडानी के शेयर्स बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर गए हैं। आई थिंक 20% के आसपास शेयर्स अभी फिलहाल में गिरे हुए हैं। लेकिन आगे जाके जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि 50% से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। हिंडर्सबर्ग रिसर्च का ये तक कहना है कि जो अडानी ग्रुप है वो शेलिंग का इस्तेमाल करता है, और जो उसकी जो कंपनीज हैं जो कि मॉरिशियस में रखता है, क्योंकि ये सब टैक्स बेस्ड नहीं है सर, ये टैक्स फ्री कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे रखने में फ़ायदा होता है उन लोगों को। तो मॉरिशियस हो गया, कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, और अपना ये यूएई हो गया, ये तो टैक्स फ्री है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है, ऐसा हिंडर्सबर्ग का कहना है। इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के पास सबसे जो बड़ा रीज़न है, जो कि एक वक्त के लिए एग्री करने में कोई डाउट भी नहीं है, सबको ही पता होगा ये न्यूज़, कि अडानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्जा, इतना इतना कर्जा है कि कुछ कुछ तो उसके जो ग्रुप की जो कंपनीज है, जितनी उसकी वैल्यू नहीं उससे डबल उस पर कर्जा है भाई। इतना ज़्यादा उसने कर्जा कर रखा है। अब चलो, एक बात के लिए मैं मान भी लूँ कि चलिए ये जो हिंडर्सबर्ग की रिपोर्ट है ये सही है, लेकिन लोग इतना ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हैं? देखो दोस्तों, हिंडनबर्ग जो कंपनी है उसकी एक रेपुटेशन है, उसने ये बनाई है, उसने पहले भी बहुत सारी कंपनीज पे एनालिसिस की है, और जो उसने रिपोर्ट दी है उसके जस्ट बाद उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं सीधा गिर गए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि उसने लॉर्ड्स टाउन मोटर्स पे उसने एनालिसिस की थी, और निकोला मोटर कंपनी पे की थी। सीधा उनके जो शेयर्स हैं 50% से नीचे गिर गए थे दोस्तों, उनके एनालिसिस के बाद। मतलब मैं एक बात कह दूं जो मेरे को लगता है, मेरे आइडिया से है, मतलब अगर कोई कंपनी ठीक ठाक चल रही है और इनको अगर पैसे खिला के, एक तरीके से सुपारी किलर होते हैं ना, इनको बोल दो कि भाई तू उस पर एनालिसिस कर दे, तो अगले दिन पता चले वो कंपनी ही डूब जाए। इन लोगों का ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो इन्होंने एनालिसिस और जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, उसके बाद जो अडानी है उसके सीधा शेयर प्राइस की क्या हालत हुई ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, एक भी आपको प्रॉफिट में नहीं दिखेगा। अडानी विल्मर हो गया, अडानी पावर हो गया, अडानी पोर्ट्स हो गए, और अडानी ट्रांसमिशन हो गया, जितनी भी अडानी ग्रुप की कंपनीज है सबकी सब लॉस में। लॉस मेरा मतलब है कि सबकी सब के शेयर्स एकदम गिर गए, प्राइस गिर गए, एकदम घाटे में चली गई है सबकी सब। इतना बुरा हाल कर दिया एक एनालिसिस ने दोस्तों। ये उस की वजह से लोग सोचते हैं कि इस कंपनी की निशाने पे हम ना आए भाई, क्योंकि अगर इसका एनालिसिस हो गया तो अच्छी खासी कंपनी का दिवालिया निकाल देती है ये फर्म। जब इनकी रिपोर्ट आई तो उसके बाद अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स है वो एकदम धड़ाम से गिरे, और जो उनके इन्वेस्टर्स है उन्होंने 4.2 लाख करोड़ का लॉस झेला है 2 दिन के अंदर। मतलब एक रिपोर्ट ने अडानी की इतनी बुरी हालत कर दी कि पूरे के पूरे शेयर्स गिर गए, इन्वेस्टर्स के पूरे पैसे डूब गए। और लेकिन एक सवाल फिर भी आपके मन में आएगा, क्या अडानी ग्रुप अब खत्म हो जाएगा, या इतना जल्दी इंडियन स्टॉक मार्केट में दोबारा से पूरा का पूरा बुल डाउन हो जाएगा? नहीं, अडानी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसकी मैं इज्जत करता हूँ पूरी तरीके से। दूसरी बात यह है कि अडानी के लॉस होने से मैं जानता हूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा असर होगा, लेकिन अडानी के पास एसेट्स हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि बस देखने के लिए। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन बिटकॉइन की तरह, कि आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, या कोई शेयर है आज है कल नहीं। अडानी के एसेट्स फिजिकल हैं दोस्तों। अडानी के पास पोर्ट्स हैं, अडानी के पास एयरपोर्ट्स हैं, अडानी के पास बड़ी बड़ी सीमेंट की वो हैं फैक्ट्रीज हैं,
अडानी ने हर जगह फिजिकली इन्वेस्ट किया है। अगर कल को कोई बात आ भी जाए तो अडानी के पास दिखाने के लिए बहुत सारी मजबूत चीज़ें हैं। वो चाहे तो उसको दिखा के लीज पे कोई चीज़ ले सकता है, रेंट पे ले सकता है। वो ग्लोबली इन्वेस्टर बन चुका है दोस्तों। अब इतना सब कुछ हो गया तो अडानी ग्रुप भी चुप नहीं रहेगा, उसने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिए। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, अडानी जो है उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। जब इतना सब कुछ कोई आपकी कंपनी पे इल्ज़ाम लगाएगा तो कोई आदमी भाई चुप रहने वालों में से नहीं। उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने सीधा कहा कि वो लीगल एक्शन लेंगे हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई है, चलिए वो रिपोर्ट ठीक है, क्या पता ये रिपोर्ट उन्होंने तब क्यों बनाई जब उनका एफपीओ लॉन्च होने वाला था दोस्तों। देखो, उन्हें 20,000 करोड़ की और जरूरत थी जो कि वो मार्केट से उठाने वाले थे। उन्होंने एफपीओ लॉन्च करने वाले थे, उसके जस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले शायद उन्होंने अपना ये एलिगेशन लगा दिए और पूरा का पूरा शेयर मार्केट पूरा का पूरा हिला दिया। पूरा का पूरा भी मार्केट डाउन ही चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अडानी ग्रुप भी मार्केट में बहुत बड़ा एक हिस्सेदार है, पूरा ग्रुप है उसके पास। तो वो डाउन हुआ तो इन्वेस्टर के पैसे गए, तो बहुत सारे लोग घबरा गए, उसके बाद पैनिक कर गए। स्टॉक मार्केट में पैनिक होना बहुत ही इजीली कोई भी कर देता है। इसके साथ अडानी जी की वेल्थ भी पूरी गड़बड़ा गई। नंबर 3 के अमीर से ड्रॉप करके 7th पोजीशन पे आ गए, ऐसा हाल कर दिया। उनका ये कहना है कि एक तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, दूसरा ये कि भाई ये 2 दिन पहले ही तुमने एलिगेशंस लगाए जब हम 20,000 करोड़ की और फंडिंग उठाने वाले थे मार्केट से और अपना एफपीओ लॉन्च करने वाले थे, तभी तुमने हमारा और बुरा हाल कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि ये जो है ये सिर्फ एक कंपनी के ऊपर अटैक नहीं, ये देश के ऊपर अटैक है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अटैक ऑन इंडिया है। इसका मतलब अब अडानी की जो आपको भी पता है जो हमारे देश में जो सबसे बेस्ट कंपनीज है, अडानी, अंबानी, टाटा, ठीक है, अगर इन पे कोई बात आती है, क्योंकि आपको भी पता है इनके दिए गए टैक्सों से देश की इकोनॉमी चलती है। जो सरकारी नौकरी वाले जो घूम रहे हैं ना, इनको सैलरी मिलती है क्योंकि इनका इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं ये लोग, तो इनको हल्के में हम लोग नहीं ले सकते। कल को कोई बात हो जाए, अगर इनमें से एक भी बंदा देश छोड़ के चले जाए, इकोनॉमी डगमगा जाएगी दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं है। तो उन्होंने सीधा कहा है कि एक कंपनी पे अटैक नहीं है, ये एक कंट्री पे अटैक है, एक कंट्री की ग्रोथ पे अटैक किया गया है। जब हमारा पब्लिक ऑफरिंग होने वाला था तो आपने क्यों अटैक किया? ये तो जानबूझ के पंगे लेने वाला है। कई बार होता क्या है, मैं भी ये भी बता देता हूँ कि अडानी अब ग्लोबली ग्रो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई में और भी कई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कई बार क्या है, और आपको भी पता है ये है एक यूएस बेस्ड कंपनी, यूएस में डेमोक्रेसी है, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। एकदम पब्लिक स्पीच, फुल फ्रीडम स्पीच, सब कुछ है, ठीक है। कई बार कोई पर्सनली बंदा आपको अटैक करेगा और आपकी कंपनी को नीचा दिखाएगा, जिससे पूरा का पूरा स्टॉक इन्वेस्टर सब परेशान है, सबके पैसे डूब चुके हैं। सब अडानी में जिन्होंने लगाए थे, एलआईसी ने भी लगाया था, उनके भी पैसे आई थिंक 16,000 करोड़ के आसपास उनके भी पैसे लॉस में गए हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ही अमाउंट लगाया था। लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो पूरा जो सीन है ये शायद 1 हफ्ता 10 दिन तक रहेगा, मार्केट दोबारा स्टेबल होगा। और जो ये जो दूसरे और एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरा का पूरा मार्केट हिल जाना, तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या हो सकता है। मतलब मार्केट ठीक है, एक अगर कल को कोई ये तो शेयर मार्केट तो मेरे हिसाब से उस तरीके से काम करता है, कल को कोई झूठी अफवाह फैला दे ये तो तब भी हिल जाएगा पूरा का पूरा मार्केट को स्टेबल बनाना पड़ेगा। इसमें भी हमें लग रहा है शायद गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि अडानी है और कल को कोई देश की बात आ जाए तो आप भी समझ रहे हो कि कुछ हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं अब क्या क्या होता है। लेकिन अडानी ने तो यही स्टेटमेंट दिया कि जो भी है अडानी किसी का भी पैसा लॉस में नहीं करेगा, और जिससे भी उसने कर्जा लिया है वो सब का सब उसे टाइम पे चुकाता है। बाकी सब तो आप देख ही रहे हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।